हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के सुपर स्पॉयलर्स में जेम्स गन के डीसीयू का हो सकता है एमसीयू के साथ फ्यूचर क्रॉसओवर। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दिखेंगे दो कैप्टन अमेरिका। एमसीयू की ब्लेड मूवी का विलन हो गया है लीक एंड फेज 6 की फैंटास्टिक फोर मूवी में इस फर्स्ट मार्वल फैमिली का सामना होगा एक नहीं बल्कि दो कॉस्मिक विलन से। एंड एज प्रॉमिस मैं डिस्कस करूंगा द मार्वल्स के प्लॉट लीक्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस episode of Super Spoilers। डीसी स्टूडियोज के सीईओ बनने के साथ ही जेम्स गन ने ना ही सिर्फ डीसी यूनिवर्स क्रिएट किया जिसका फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसके कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं पर एज अ डायरेक्टर एमसीयू में उनका लास्ट प्रोजेक्ट होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है। बट डीसी स्टूडियोज में सीईओ बनने की वजह से अब जेम्स गन एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो डीसी यूनिवर्स को लेके इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। एंड ऑल्दो पास्ट में भी उन्होंने ये बात कई बार कही है कि वो फ्यूचर में डीसी और एमसीयू का क्रॉसओवर जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन एक स्टूडियो के सीईओ बनने के बाद ये पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। रिसेंटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के प्रेस टूर के दौरान जब उनसे पूछा गया कि डीसी और एमसीयू के क्रॉसओवर की कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा से रही है और इनफैक्ट वो भी एक फैन की तरह इसे देखने में काफी इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्सेस अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए देख रहे हैं। ऑल्दो मार्वल का तो पता नहीं, लेकिन डीसी तो अभी अपनी फाउंडेशन फिर से शुरू कर रहा है, तो एमसीयू के साथ क्रॉसओवर देखना काफी दूर की बात लग रही है क्योंकि डीसी अपना यूनिवर्स फिर से टोटली रीस्टार्ट करता हुआ दिखेगा अगले कुछ सालों में। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पास्ट लीक्स से हमें ऑलरेडी पता है कि कॉमिक्स में दिखी सर्पेंट सोसाइटी इस मूवी में एक विलन टीम का रोल प्ले करेगी। लेकिन रीसेंट लीक्स ये कहते हैं कि इस मूवी में सिर्फ सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका ही नहीं, आइजिया ब्रैडली का कैप्टन अमेरिका भी दिखेगा। मार्वल कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सुपर सोल्जर प्रोग्राम के रूप में ही आइजिया ब्रैडली को भी कैप्टन अमेरिका के रोल में दिखाया गया था। लेकिन एमसीयू में हमने इस कैरेक्टर को देखा द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में, जहां हमें पता चली आइजिया ब्रैडली की हिस्ट्री कि कैसे गवर्नमेंट ने उसे सुपर सोल्जर तो बना दिया लेकिन उसके असाइनमेंट में फेल होने के बाद उसे 30 सालों तक गवर्नमेंट प्रिजन में रखा गया था। एंड फाइनली सैम विल्सन के न्यू कैप्टन अमेरिका बनने के बाद ही ब्रैडली को उसके एफर्ट्स का रिकॉग्निशन मिला म्यूजियम में उसकी हिस्ट्री दिखा के। लेकिन कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इवेंट्स कुछ इस तरह से टर्न होंगे कि सैम विल्सन को हेल्प लगेगी आइजिया ब्रैडली की, क्योंकि नोटिस करने वाली बात यह है कि सैम विल्सन न्यू कैप्टन अमेरिका तो बन चुका है लेकिन उसके पास किसी सुपर सोल्जर सीरम की स्ट्रेंथ नहीं है। एंड जिस तरह के विलन से वो इस मूवी में लड़ने वाला है उनका सामना करने के लिए उसे इस तरह की स्ट्रेंथ के टीम मेंबर की जरूरत जरूर पड़ सकती है। एमसीयू की ब्लेड मूवी की रिलीज डेट है 6 सितंबर 2024 और अगले साल रिलीज होने के लिए इस मूवी की शूटिंग इस महीने के एंड तक शुरू हो जानी चाहिए। ऑल्दो अभी भी मूवी के डायरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन ही चल रहा है एंड मार्वल ने पक्के तौर पे कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इस बीच एक और एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है मूवी के विलन के रूप में। रिसेंट न्यूज के हिसाब से एक्ट्रेस मिया गॉथ को कास्ट किया गया है मार्वल की ब्लेड मूवी में एक न्यू कैरेक्टर लिलियथ को प्ले करने के लिए। मार्वल कॉमिक्स में घोस्ट राइडर वॉल्यूम 3 में फर्स्ट टाइम दिखी ये कैरेक्टर है डॉटर ऑफ ड्रैकुला। ऑल्दो इसका एक और वर्जन भी दिख चुका है जो मेफिस्टो के साथ काम करता था, यानी कि लिलियथ जुड़ी हुई है डेविल, मेफिस्टो और ड्रैकुला के साथ। एंड ब्लेड मूवी एमसीयू में सुपरनैचुरल एलिमेंट को पक्के तौर पे लाने वाली है, तो यहाँ पर इस ह्यूमन वैम्पायर का सामना हो सकता है डॉटर ऑफ ड्रैकुला के साथ। ऑल्दो कॉमिक्स में मेफिस्टो के साथ रिलेटेड होने की वजह से लिलियथ शायद मेफिस्टो का एलिमेंट भी लेके आए इस मूवी में, यानी कि आयरन हार्ट सीरीज में मेफिस्टो के इंट्रो के बाद उसका कुछ रोल हमें ब्लेड मूवी में भी देखने मिल सकता है। सुपर स्पॉइलर के एपिसोड 5 में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन गैलेक्टस ही हो सकता है, लेकिन रीसेंट लीक्स ये कह रहे हैं कि इस मूवी में एक और कॉस्मिक एंटिटी सिल्वर सर्फर भी दिखेगा। अब फैंटास्टिक फोर कॉमिक सीरीज में ये दोनों ही कैरेक्टर सबसे पॉपुलर रहे हैं। ऑल्दो 2007 की फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में ये दोनों कैरेक्टर दिखाए गए थे, बट वहां सिल्वर सर्फर की पावर्स काफी वीक दिखाई गई थी और गैलेक्टस को तो सिर्फ एक जायंट क्लाउड के रूप में दिखाया गया था। तो एमसीयू के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन दोनों कैरेक्टर्स को सही ढंग से फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखाने की। इसके अलावा ऑलरेडी रूमर्स चल रहे हैं कि मार्वल स्टूडियो स्पेशल प्रेजेंटेशन सिल्वर सर्फर के अराउंड भी बिल्ड हो रही है जो डिज्नी प्लस पे रिलीज होगी फैंटास्टिक फोर मूवी रिलीज होने से पहले, यानी कि सिल्वर सर्फर का प्रेजेंस एमसीयू में पहले दिखाया जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन इतनी है कि गैलेक्टस को फैंटास्टिक फोर मूवी में खत्म ना कर दिया जाए क्योंकि वो थैनोस और कैंग जैसे बड़े विलन्स में काउंट होता है, तो ऐसे में एक मेगा विलन के रूप में उसे फ्यूचर में वापस जरूर लाया जा सकता है।
अब एज प्रॉमिस बात करते हैं द मार्वल्स मूवी के प्लॉट लीक की। इसी वीक मूवी का फर्स्ट टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है, बट इससे पहले कि मैं लीक की बात करूं, स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मैच हो सकता है मूवी के ओरिजिनल प्लॉट से। तो इस लीक के हिसाब से द मार्वल्स मूवी का प्लॉट क्री होम प्लैनेट हाला को रीबिल्ड करने के अराउंड होगा। मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि जब कैरल ने सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म किया था तो उसी रीजन से क्री प्लैनेट हाला भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और मूवी की मेन विलन जनरल डारबैन अपने होम प्लैनेट हाला को रिस्टोर करने के पीछे है, जिसके लिए वो यूज करना चाहती है एक ऐसा वेपन जिसे चलाने के लिए दोनों बैंगल्स की जरूरत है। एक उसके पास ऑलरेडी है और दूसरा उसे मिलेगा कमाला खान से। एंड हाला के डिस्ट्रॉय होने का रीजन वो मानती है कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल को। एंड मूवी में हम इन तीनों मार्वल्स को जनरल डार को रोकने की कोशिश करते हुए देखेंगे। लेकिन इस मूवी की स्टोरी द मल्टीवर्स सागा से ऐसे लिंक होती है कि जब जनरल डार इस मशीन जो भी ये वेपन है इसे यूज करती है तो उसकी वजह से क्रिएट होते हैं वो पोर्टल्स, जो शायद वही पोर्टल है जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा है। एंड इन्हीं पोर्टल्स की वजह से यूनिवर्स अनस्टेबल हो रहा है, एंड मे बी यही चीज है जो कॉज कर रही है एक और इनकर्जन। तो होपफुली मूवी के एंड में ये जनरल डार को तो रोक लेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्रिएट हुआ एक और इनकर्जन शायद नहीं रोक पाएंगे। एक ऐसा इनकर्जन जो इस मल्टीवर्स सागा को लेके जा रहा है सीक्रेट वॉर्स की तरफ। इस स्पॉइलर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। द मार्वल्स के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए एंड स्क्रीन से वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।